हाँ तुम एक बात समझो, जी जी हाथ को यूं करो हाँ और हाथ को यूं करके तुम देखो, मुझे बता तुमको आराम मालूम पड़ता है कि नहीं? जी कोई बोझा नहीं मालूम पड़े। बिल्कुल ये जो चारों उंगली हैं यूं करो और ये अंगूठा अलग है। ऐसे तुम रखो तो ऐसे तुम चाहो तो घंटा भर रख सकते हो। जी ओह जी विचार करना। अच्छा, अब तुम क्या करोगे, इस उंगली को इससे जोड़ दो पहली और फिर 3 उंगलियों को अलग रखो और इनको वो करो और कुछ देर करके देखो इसमें दुखावा होता है कि नहीं, जी जबान पड़ रहा है कि नहीं। जी जी बिल्कुल करके देखो, अरे। तुमको तुरंत मालूम पड़े। हाँ नक्की ये बात समझ में आती है ना? जी ये क्यों है? इसलिए है कि ये जो 3 गुण हैं वो ये 3 उंगली 3 गुण है और ये जो चौथी उंगली है ये जीव है हाँ अच्छा और ये जो जीव है ये तीनों गुणों से जुड़ा हुआ है। जी 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 बात को समझ में? समझा अच्छा, ये जो है ये परमात्मा का स्वरूप है। वाह 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 बराबर। जी अब ये जो जीव है इन गुणों से छूट जाए और परमात्मा से जुड़ तो जाए तकलीफ होगी नहीं तो जो है क्या नाम है उसका छुटकारा हो जाए। हाँ हाँ विचार करना, मेरी बात सुन, ये साइंटिफिक है, जी जी ये अटकल पच्ची नहीं है। तो ये जो है नॉर्मल पोजीशन है उसमें जो है ये जीव जो है गुणों के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ इसमें इसके हजारों जन्म निकल गए हैं। जी जी बराबर है। अच्छा, अब क्या होता है कि इसको अगर अपनी जान छोड़ानी है जी जी तो इसको क्या करना, इसको इन तीनों से अपनी जान छोड़ा के इसके साथ जोड़ना। जी 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 समझ ये बात समझ में आ रही ना? जी अच्छा, अब ये जीव जो है वो परमात्मा के साथ जुड़ गया, ये हो गया। अब जब तुम नाड़ी शोधन करते हो या इन दोनों को जोड़ते हो तो वो कैसे होता है मालूम? ये जो जमनी वो बाजू है उसको तुम अंगूठा लगाते हो, अंगूठा लगाते हो ना? तो जो जमनी बाजू है वो सूर्य नाड़ी है। सूर्य जमनी बाजू जो नाड़ी है सूर्य वो नाड़ी सूर्य नाड़ी है। बराबर। सूर्य जो है वो आत्मा का स्वरूप है। बात को समझ में? सूर्य जो है वो आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ गई। अंगूठो ये जी बात समझ में आ गई? जी जी अच्छा, अब ये जो नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी है। वो चंद्र जो है वो मन का प्रतीक है। बराबर। अब वो जो चंद्र है जो मन का प्रतीक है उसको तुम इस उंगली से जोड़ते हो। विचार करना, ये जो उंगली है ये तमोगुण की है, ये सतोगुण की है और ये रजोगुण की है। जो 3 गुण हैं उसमें ये जो उंगली है बीच वाली जी हाँ ये जो सूर्य का मामला, तो ये जो उंगली है ये सतोगुण की उंगली है। ये उंगली जो है वो तमोगुण की है और ये जो है रजोगुण की है। तो इस चंद्र को जो मन है उसको सतोगुण के साथ जोड़ो। जय हो जय हो इसके पीछे साइंस है, लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही चलता है, वैसे ही नहीं चलता है। जी 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 तुम मेरी बात समझ लो, यूं ही किसी को उसके पीछे हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, साइंस है और उसका
जो परिणाम आता है वो इसी कारण से आता है। जय हो, समझ गए। बरसों जो है दूसरे और इस तरह क्रिया तो उसका उतना विकास नहीं हो पाता है आदमी का। जी जी और ये नाड़ी शोधन अगर फिर उसको अनुकूल पड़ जाए, थोड़ा ओंकार का उच्चारण की एक बात आ जाए तो ओंकार जो है वो मूल है। ओंकार जो है वो कहा जाता है ना कि ये जो पसारा है ये सब उस ओम में से निकला। तो उस ओम का परा के केंद्र से जब उठता है तो वो तुमको अपने दिशा में ले जाता है। जय हो। ये अपना मदद मिल जाती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ।